पाकिस्तान के अदालती सिस्टम पर आम आदमी का कितना एतबार है, इस बारे में आप किसी भी सड़क पर खड़े हो जाएं और खड़े होकर किसी भी गुजरते शहरी से ये पूछें कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम क्या है, तो उसकी राय से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं। दुनिया में जितने भी ममालिक हैं उनमें हमारा नंबर नीचे ही है। कोई भी अच्छा काम हो तो हम दुनिया में आखिरी कतार में खड़े हुए नजर आते हैं और बुरे कामों में हम पहले के 10 नंबरों में शुमार होते हैं। मुल्क में कानून और इंसाफ की साख का ये आलम है कि अब ये कहावत आम हो गई है कि लोग कहते हैं कि खुदा थाने और कोर्ट कचहरी से बचाए। ये कहावत इसलिए आम हो गई है कि आप छोटी से लेकर बड़ी अदालत तक चले जाएं, वकील खुद अपने क्लाइंट को बताता है कि फलां क्लर्क को कितने पैसे देने हैं और फलां को कितने देने हैं। अब तो लोग यहाँ तक कहते हैं कि वकील करने से बेहतर है कि जज ही कर लो। एक ऐसा मुल्क जहाँ कत्ल के इल्जाम में लोग जेल में सड़ कर मर जाते हैं, लेकिन जब उनके केस का फैसला होता है तो पता लगता है कि मुलजिम बेगुनाह था। इस तरह की हजारों कहानियां हैं। किराए के गवाह आसानी से मिल जाते हैं। बहुत सारे लोगों का ये धंधा बन गया है और यही वो गवाह हैं जो तमाम केसेस का खाना खराब करते हैं, लेकिन झूठे गवाहों को कभी भी सजाएं नहीं मिलती। आज आप भी अरब अदब से ऐसी कहानी सुने जिसे सुनकर आप अंदाजा लगाएंगे कि सैकड़ों साल पहले भी अगर काजी चाहे तो अपने विजडम से कैसे फैसले कर सकता है। कहते हैं कि एक बस्ती के लोग झूठी गवाही देने के लिए बहुत ही मशहूर थे। इस बस्ती में एक मर्द ने एक औरत के साथ खुफिया निकाह कर लिया और ये निकाह शरई तकाजों पर ठीक था। खातून राजी थी, गवाह मौजूद थे। निकाह की मुख्तसर सी तकरीब में निकाह खान ने गवाहों की मौजूदगी में निकाह पढ़वाया। यकीनन ये निकाह शरीयत के ऐन मुताबिक था। कुछ वक्त गुजरा तो मियाँ बीवी के दरमियान मामला खराब होना शुरू हुए और अंजाम ये हुआ कि शौहर ने बीवी को शरई हुकूक देने के बगैर ही घर से निकाल दिया। वो खातून क्या करती? शौहर ताकतवर था और गवाह भी उसके साथ थे। खातून शहर के काजी के पास अपना केस लेकर गई और दरखास्त की कि उसके शौहर ने उसे घर से निकाल दिया है। शरई तौर पर उसके जो हुकूक हैं वो भी उसे नहीं दे रहा, उसे इंसाफ दिया जाए। काजी ने उस औरत से पूछा कि तुम्हारे इस निकाह की किसी को खबर है? खातून ने कहा, जी बिल्कुल खबर है। हमारा निकाह ऐन शरई अहकाम के मुताबिक हुआ और गवाह भी मौजूद थे। काजी ने पूछा कि कौन गवाह हैं जिनकी मौजूदगी में निकाह हुआ था? खातून ने नाम बताए और उसके बाद काजी शहर ने खातून के शौहर और गवाहों को तलब कर लिया। सब अदालत में हाजिर हुए। जब ये लोग काजी की अदालत में पहुंचे तो शौहर और गवाहों ने इस खातून को पहचानने से ही इनकार कर दिया। सबने एक ही बात की कि हमने तो इस औरत को कभी देखा तक नहीं। काजी ने खातून, शौहर और गवाहों की तरफ देखा। काजी ने खातून से पूछा, क्या तुम्हारे शौहर के पास कुत्ते हैं? औरत ने जवाब दिया कि जी हाँ, बिल्कुल हैं। काजी ने खातून से पूछा कि क्या आप कुत्तों की गवाही कबूल करेंगी? खातून ने कहा, जी करूंगी। मुझे कुत्तों की गवाही कबूल है और जो भी फैसला होगा मुझे कबूल होगा। उसके बाद काजी शहर ने हुक्म दिया कि खातून को इस शख्स के घर ले जाएं और अगर इस खातून को देखकर कुत्ते भौंकने लगें तो ये औरत झूठी है, और अगर कुत्ते उस खातून को देखकर उसे घर का फर्द समझें और उसका इस्तकबाल करें तो समझें कि औरत ठीक कह रही है कि वो घर की मालकन है और शौहर और गवाह झूठे हैं। काजी का ये हुक्म सुनते ही अदालत में मौजूद लोगों ने शौहर और गवाहों की तरफ देखना शुरू कर दिया, जिनके चेहरे पीले पड़ चुके थे और वो खौफ के सबब कांप रहे थे। खड़े खड़े फैसला हो चुका था कि सच्चा कौन और झूठा कौन है। काजी ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि शौहर और गवाहों को गिरफ्तार कर लो और उन्हें कोड़े लगाओ। और फिर काजी शहर ने एक तारीखी जुमला कहा कि बदतरीन बस्तियां वो हैं जिनके बाशिंदों से ज्यादा उनके कुत्ते सच्चे हैं। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के हवाले से आप इस कहानी को अपने जहन में रखें और आसपास का जायजा लें। आपको क्या लगता है? आज के प्रोग्राम में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, अपनी राय का इज़हार करें।
مجھے اجازت دیں۔